एक परमाणु बल, सिर्फ एक एटम बम। $600 मिलीग्राम मैटर ऊर्जा बना, मची ऐसी तबाही, पृथ्वी पर इंसानी ताकत की चरम सीमा। लेकिन स्पेस, यहां तो हर पल फूटते हैं ऐसे अरबों खरबों बम, विध्वंसक, भयंकर, कल्पना से परे है ब्रह्मांड की ऊर्जा। स्पेस में तो चलता है प्रतिपल तांडव। दूर टिमटिमाते तारे सारी चिंताएं दूर कर देते हैं, मन शांत। लेकिन ये शांति सिर्फ एक भ्रम। अंतरिक्ष में तो भरे हैं राक्षसी पिंड। यहां होता है प्रचंड ऊर्जा का खेल। अरबों खरबों तारे, हर तारा अपने आप में एक न्यूक्लियर रिएक्टर। हर एक के अंदर हर पल लाखों टन मैटर ऊर्जा में बदलता जाता है। यहां तो हर पल अरबों खरबों एटम बम फूटते हैं। लेकिन स्पेस की दुनिया में तारे साधारण। आज बात स्पेस में चरम बलों के खेल की, हर सीमा को तोड़ते दैत्य, रेडिएशन छोड़ने वाली ऐसी अजब प्रक्रियाएं जो पूरी की पूरी गैलेक्सीज को ही खत्म कर दें। कल्पना की चरम सीमा से भी परे है स्पेस और स्पेस के पल। स्पेस के इस चरम रूप को समझने के लिए जरूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझना। विद्युत चुंबकीय विकिरण, यही सुनाती है स्पेस की कहानी। इसके एक सिरे पर लंबी वेवलेंथ यानी कम ऊर्जा वाली रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, अंतिम छोर पर एक्स-रेज और गामा रेडिएशन, सबसे छोटी वेवलेंथ, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली। इन दोनों सिरों के बीच में बाकी सब, हमें दिखने वाला दृश्य प्रकाश भी। विजिबल स्पेक्ट्रम इस पूरी श्रृंखला का एक बहुत छोटा हिस्सा। कितना छोटा, कितनी सीमित है इंसानी नजर। मान लें कि यह रस्सी का गोला है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव से गामा रेडिएशन तक। मान लें कि इसकी लंबाई कोई 3,500 किलोमीटर। तो इसमें कितना हिस्सा है इंसानी आंख को दिखने वाले दृश्य प्रकाश का? इससे भी कम, सिर्फ इतना। यही है सीमा इंसानी दृष्टि की। लेकिन ब्रह्मांड के चरम बलों के बारे में जानने के लिए यह बहुत कम, अपर्याप्त। ये बात वैज्ञानिक बहुत जल्द समझ गए थे। स्पेस को समझने के लिए जरूरी है एक्सरे और गामा रेडिएशन में भी स्पेस का अध्ययन। ये छोटी वेवलेंथ और सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली रेडिएशन, ये वो रेडिएशन जो पृथ्वी तक पहुंचती ही नहीं, वातावरण उसे बाहर ही रोक देता है। ये रेडिएशन अगर हम तक पहुंच जाए तो हो जाए तबाही। ये हाई एनर्जी रेडिएशन पैदा होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, वहां जहां तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। इस रेडिएशन को पकड़ना जमीनी टेलीस्कोप्स के लिए असंभव। लेकिन स्पेस में तैनात टेलीस्कोप देख रहे हैं हैरत अंगेज नजारे।
हाई एनर्जी रेडिएशन की तस्वीरें देखकर समझ रहे हैं स्पेस की सबसे विध्वंसक प्रक्रियाओं को। नाजुक सा दिखता बुलबुला, लेकिन इसके पीछे स्पेस इतिहास में दर्ज अब तक का सबसे भयानक सुपरनोवा विस्फोट। SN1006, इसका नीला रंग एक्स रेडिएशन, पृथ्वी से 7200 प्रकाश वर्ष दूर, फैलाव कोई 60 प्रकाश वर्ष का। पर क्यों फटा था ये? क्यों हुआ था सुपरनोवा? साइंटिस्ट्स मानते हैं कि कुछ ऐसा हुआ होगा। व्हाइट ड्वार्फ और रेड जायंट की बाइनरी जुड़वा व्यवस्था। व्हाइट ड्वार्फ कार्बन और शायद ऑक्सीजन का बना किसी मरे हुए तारे का बचा हुआ कोर। इसका द्रव्यमान 1.4 सोलर मास से कम, आकार में पृथ्वी जितना। व्हाइट ड्वार्फ के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन थम चुका होता है, लेकिन गुरुत्व ताकतवर। यह फैलते हुए साथी रेड जायंट से गैसें खींचने लगता है। अगर इस तरह इसका द्रव्यमान 1.4 सोलर मास से ज्यादा हो जाए, चंद्रशेखर लिमिट के पार, तो वो इतना गर्म हो जाता है कि कार्बन और ऑक्सीजन विध्वंसक रूप से जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। पूरा तारा एक साथ फट जाता है। यह है सुपरनोवा टाइप 1A। यह होता है किसी तारे के मरने पर नहीं, बल्कि एक मरे हुए व्हाइट ड्वार्फ के अचानक फटने से। इस तरह के सुपरनोवा में कोई अवशेष नहीं बचता, ना ब्लैक होल, ना न्यूट्रॉन स्टार, कुछ भी नहीं। सुपरनोवा 1006 का यही इतिहास। इसकी बाहरी परतें आज भी कोई 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर की ओर फैल रही हैं। कोई चीज क्यों फटती है? कोई भी चीज। या तो बाहर से अंदर की तरफ खिंच जाए, या फिर अंदर से बाहर की तरफ इतना दबाव हो कि वो बिखर जाए। सुपरनोवा भी इन्हीं दो कारणों से होते हैं। हैरत अंगेज है स्पेस के पल। आखिरी सांसें लेता दैत्य एक छोटी तूफानी जिंदगी के बाद दम तोड़ रहा है ईटा करीने। सूरज से कोई 100 गुना ज्यादा भारी तारा, 50 लाख गुना ज्यादा चमकदार। मिल्की वे के सबसे बड़े, सबसे चमकदार तारों में एक। 1840 के दशक में ईटा करीने मरते मरते बचा, लगभग फूट ही गया था। संतुलन खोया, करीब 10 सूरज जितनी गैस बाहर उगलती। ये दो लोब्स गुब्बारे से वही कैसे हैं। एक एक लोब हमारे सौर मंडल से भी बड़ा। ईटा कभी भी सुपरनोवा हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। जब तारे में फ्यूजन रुकता है तो ग्रेविटी उसकी कोर को कोलैप्स कर देती है। वो अचानक अंदर की तरफ ढह जाता है। फिर झटका, एक जबरदस्त शॉकवेव बाहरी परतों को कोई 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की अजब गति पर स्पेस में बिखेर देती है। मृत्यु के इस समय एक अकेला तारा बनाता है इतनी ऊर्जा कि अपनी पूरी मंदाकिनी के सभी तारों की मिली जुली चमक से भी ज्यादा चमकदार। इस विस्फोट में बनती है गामा रेडिएशन और एक्स रेडिएशन भी। यह होता है मानो अरबों खरबों एटम बमों का एक साथ विस्फोट। हमारी मिल्की वे खरबों तारों का परिवार। इसमें होता है 50 साल में औसतन एक सुपरनोवा, ऐसा जिसकी चमक में सारे तारे फीके पड़ जाएं। कैसे हो सकता है ये? मान लें कि एक एक मोमबत्ती, एक एक तारा, अपनी गर्मी से चमकता तारा। ये बन गई ना एक मंदाकिनी, पूरी की पूरी गैलेक्सी, जैसे हमारी मिल्की वे।
पड़ गए ना सब फीके। ऐसा ही है सुपरनोवा, विध्वंसक बलों का खेल, अजब ऊर्जा का खेल। स्पेस का अथाह विस्तार, पृथ्वी से बहुत अलग, बहुत दूर। वहां के बल और प्रक्रियाएं हमारे किसी भी पैमाने से परे। स्पेस के तांडव को समझने के लिए एक पल की समझ जरूरी। ये वही बल जो कभी कभी करता है हमारा नुकसान भी। ये बच्चा गेंद को कितनी भी जोर से क्यों ना मार ले, पृथ्वी की ग्रेविटी उसे वापस खींच ही लेगी। ग्रेविटी, गुरुत्व, वही तो बांधे हैं ना सिर्फ हम सबको पृथ्वी से, बल्कि पृथ्वी और सभी ग्रहों को सूरज से, चांद को पृथ्वी से, हर किसी को किसी और से। गुरुत्व, वो अदृश्य बल जो हर किसी को जकड़कर पकड़कर रखता है। पृथ्वी की रोजाना की जिंदगी में ग्रेविटी कमजोर, पर अथाह स्पेस के विशाल पिंडों की दुनिया में लगाम पकड़े है ग्रेविटी। स्पेस को समझने के लिए पृथ्वी के नियम काफी नहीं, ये कहा सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। बुन डाला स्पेस टाइम का ताना बाना, एक ऐसा जाल जो खिंच सकता है, झुक सकता है। आइंस्टाइन ने गुरुत्व को समझा और समझाया। कहा मैटर स्पेस टाइम को कर्व करता है, उसका आकार बदल देता है। स्पेस टाइम का ये कर्वेचर, विकार, मैटर को चलाता है। यही है ग्रेविटी का राज, समझे? तने जाल पर डाली गेंदें तो ये झुक गया। यही है आइंस्टाइन की साइंस। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना बड़ा कर्व, यानी उतनी ज्यादा ग्रेविटी। कुछ है जो लाता है ऐसा विकार कि उससे बाहर निकलना असंभव। ये एक तरफा रास्ता है। सबसे तेज चलने वाला प्रकाश भी इसकी गिरफ्त से बाहर नहीं आ सकता। यह है ब्लैक होल, शून्य में समाया इतना द्रव्यमान कि वो बन जाता है स्पेस में होने वाली सबसे विध्वंसक प्रक्रियाओं का कारण। ब्लैक होल की ग्रेविटी उसके घेरे में आए मैटर को अपनी तरफ खींचती है। खिंचती गैसें उसके चारों तरफ तेज घूमने लगती हैं। बनती है एक्रीशन डिस्क, बहुत गर्म और चमकदार। पर क्यों पैदा होती है इतनी ऊर्जा? बिल्कुल यही होता है एक्रीशन डिस्क में। हाथ रगड़ने पर गर्म होते हैं, देख सकते तो दिखती इंफ्रारेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऊर्जा का पैमाना बढ़ाते हैं। यहां बन रहा है दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड से ज्यादा गर्म। लेकिन स्पेस का पैमाना बिल्कुल अलग। स्पेस, प्लाज्मा की दुनिया, यहां ग्रेविटी का राज्य। ब्लैक होल का गुरुत्व अकल्पनीय, लेकिन असीमित नहीं। हर एक का एक इवेंट होराइजन, एक ऐसा घेरा जिसके बाहर उसका जोर नहीं चलता। लेकिन घेरे के अंदर आया मैटर बच नहीं पाता, खिंचता है। एक्रीशन डिस्क में नाभियां आपस में रगड़ती हैं, टकराती हैं। इस अजब घर्षण से बनती है रेडिएशन, एक्स रेडिएशन और गामा रेडिएशन भी। ये ऊर्जा ब्लैक होल से बाहर की तरफ बीम होती है। प्रकाश को भी निगल जाने वाले ब्लैक होल के राज खोलती है। साइंटिस्ट जान गए हैं कि एक्रीशन डिस्क में अजब बल, यहाँ कोई 50% मैटर ऊर्जा में बदल जाता है। एक्रीशन डिस्क में ऊर्जा खोता कुछ मैटर ब्लैक होल के अंदर गिरता जाता है, निकला जाता है। लेकिन स्पेस में कुछ ऐसा भी है जो 600 पृथ्वियों जितना मैटर हर घंटे निकल जाए। बहुत 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 दूर। ये कुछ ऐसा जो 100 गैलेक्सीज की मिली जुली ऊर्जा से भी ज्यादा ऊर्जा अकेला पैदा करे। ये है क्विज़ार्स, क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्सेस। क्या कहते हैं इनके बारे में मशहूर भारतीय एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर जयंत नार्लिकर? तो मेरे ख्याल से आजकल जो हमें
महाविस्फोट दिखाई देते हैं, उनमें सबसे अधिक ऊर्जा क्वेज़ार और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई उसमें बाहर पड़ती है। क्वेज़ार्स तारे नहीं, अजूबे पिंड भी नहीं, तो क्या है ये? 80 के दशक तक इनके बारे में बहुत विवाद था, अनेक मत। फिर दुनिया भर के एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स सहमत हो गए कि अंतरिक्ष की बाहरी सीमा पर विशाल गैलेक्सीज के बीचों बीच उनके केंद्र में छुपे हैं बहुत भारी भरकम सुपरमैसिव ब्लैक होल। शून्य में समाया असाधारण द्रव्यमान, करोड़ों सूरज जितना। ऐसी अजब ग्रेविटी से बनी एक्रीशन डिस्क भी अजब। महाऊर्जा का खेल। माना जाता है कि 100 करोड़ सूरज के द्रव्यमान वाला एक ब्लैक होल अगर एक साल में एक तारे को निगल ले तो एक औसत क्वेज़ार जितनी ऊर्जा पैदा होगी। अब तक 2 लाख से ज्यादा क्वेज़ार्स ढूंढे जा चुके हैं। ये सब अरबों प्रकाश वर्ष दूर। कुछ तो उस समय के जब हमारा ब्रह्मांड बना भर था। ये सब अजब गति पर हमारे सौर मंडल से दूर जा रहे हैं। इनका शोध खोल सकता है अतीत के पन्ने। स्पेस के रहस्य खुलते आए हैं, नई सोच और गहराती नजर के साथ नई खोजें। क्या सभी गैलेक्सीज के बीच महा ब्लैक होल हैं? उठा सवाल। केंद्रित हुई नजर अपने घर, अपनी मिल्की वे पर कैसे देखा जाए उसे जो प्रकाश तक को खा जाए? दौड़े दिमाग। इंफ्रारेड स्टेलर ट्रैकिंग यानी इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स की मदद से कई वर्षों तक अध्ययन हुआ केंद्र में तारों का मूवमेंट। नजर आया ये मिल्की वे के केंद्र के दूर के तारे तो मानो स्थिर थे, पर केंद्र के पास तारे तेज गति से चल रहे थे। क्या था ये राज? एक स्पिन टेबल, बीच में चिपका दिए हैं ताकतवर मैग्नेट। अगर इन आयन फाइलिंग्स को समझा जाए तारे और ये बीच का मैग्नेट सुपर मैसिव ब्लैक होल, तो देख रहे हैं असर। कुछ ऐसे ही पता चला कि मिल्की वे के बीचों बीच है सैजिटेरियस ए, 40 लाख सोलर मास वाला एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। उसका जबरदस्त गुरुत्व पास के तारों को दे रहा था ये गति। पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर अपनी ही मिल्की वे के बीच बैठा है सैजिटेरियस ए। फिलहाल शांत है, यानी उसके अंदर अभी ज्यादा गैसें नहीं गिर रही। समय के साथ पता चल गया कि हर गैलेक्सी के बीच उसके केंद्र में बैठा है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल, कहीं शांत तो कहीं सक्रिय। स्पेस के अजब फ्लैश बल्ब दिन में एक बार कहीं किसी अप्रत्याशित दिशा में चमक उठते हैं। Take the entire sun, convert it almost entirely into energy, is generated in less than a second or so, and that is where I would describe it as a most violent event. मानो पूरा का पूरा सूरज एक साथ एक पल में डायनामाइट से उड़ा दिया जाए। ऐसी है ऊर्जा गामा रे बर्स्ट्स की। बिग बैंग के बाद ये स्पेस के सबसे बड़े विस्फोट माने जाते हैं। क्या है इस प्रचंड ऊर्जा का स्रोत? समय के साथ खुले राज। पता चला कि ये सभी गामा रे बर्स्ट्स होते हैं हमारी मिल्की वे के बाहर अरबों प्रकाश वर्ष दूर। माना जाता है कि मिल्की वे के अंदर अगर गामा रे बर्स्ट हो जाए तो उसकी प्रचंड ऊर्जा कर सकती है पृथ्वी पर सारे जीवन का खात्मा। लेकिन क्या है इस तांडव का कारण? कभी तो किसी अति विशाल तारे की मृत्यु, उसका सुपरनोवा होना,
तो कभी जबरदस्त ग्रेविटी वाले दो न्यूट्रॉन तारों का विध्वंसक रूप से आपस में जुड़ना। स्पेस के हैरत अंगेज पल, एक और अजब पिंड जिसके बिना शायद स्पेस तांडव की बात अधूरी। ये कुछ ऐसे जो पृथ्वी के पास आ जाएं तो उनका चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, जेब में रखे क्रेडिट कार्ड से डेटा तक उड़ाते। ये हैं मैग्नेटार्स, ऐसे न्यूट्रॉन तारे जिनका चुंबकत्व पृथ्वी से खरबों गुना ज्यादा। इनका सतही तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। मैग्नेटार्स बहुत तेजी से स्पिन खोते हैं। इनका मैग्नेटिज्म भी उम्र के साथ कम होता जाता है। इनकी ऊर्जा अजब। मैग्नेटार्स पर आते हैं ऐसे जोरदार भूकंप कि इनकी सतह फट जाती है और गामा रेडिएशन पैदा होती है। स्पेस का ये तांडव, उसका भयंकर रूप, उसका एक अंतरंग हिस्सा। इसी ऊर्जा में छुपा है नए निर्माण और बदलते रूप की कहानी। इसी अजब ऊर्जा से होता है कहीं खात्मा तो कहीं सृजन।